जंगल के जूते। भाग 2। अदृश्य रास्ता। सार्थक ने जैसे ही वह जूता अपने पैर में पहना, उसे हल्की सी झनझनाहट महसूस हुई। अर्पित डर से कांप रहा था। यार उतार दे इसे, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन ओजस की आंखों में चमक थी। कुछ तो रहस्य है इसमें। अचानक सार्थक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अब जंगल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले दिखता था। पेड़ सोने जैसे चमक रहे थे। झाड़ियों में हल्की रोशनी थी और जमीन पर एक पतली सी नीली रोशनी वाली पगडंडी दिखाई दे रही थी, जो बाकी दो दोस्तों को दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे एक रास्ता दिख रहा है, कुछ नीला सा जादुई, सार्थक धीरे से बोला। ओजस हैरान था। क्या सच में? शायद वो जूते जादुई हैं। अर्पित फिर पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। पर तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वापसी अब संभव नहीं। तीनों चौंक गए। सार्थक बोला, हमें ये रास्ता पूरा करना होगा। शायद कोई फांसा हुआ है, कोई हमें बुला रहा है। तीनों अब उस नीली रोशनी वाले रास्ते पर चलने लगे। भले ही वह सिर्फ सार्थक को दिख रहा था, पर ओजस और अर्पित उसकी बात पर भरोसा करने लगे थे। कुछ ही कदमों के बाद उन्हें एक पत्थर की दीवार दिखी, जिस पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा था। सार्थक ने जब दूसरा जूता भी पहन लिया, वो शब्द खुद बब खुद हिंदी में बदल गए। जिसने डर को पार किया वही असली रास्ता देखेगा, लेकिन हर कदम पर होगा एक इम्तिहान। अब उन्हें समझ आया, ये कोई आम जंगल नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। हिम्मत, दोस्ती और भरोसे की। अगले भाग में तीनों को मिलते हैं तीन रास्ते और एक रहस्यमयी रक्षक। जूतों की असली शक्ति क्या है? क्या ये जंगल सिर्फ एक जंगल है या कोई जादुई द्वार? अगर आप चाहें, मैं तीसरा भाग भी लिख सकता हूं। बताइए, कहानी आगे बढ़ाएं।